खबर आ रही यूपी से बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी पीएससी के इम्तहानात में अब उर्दू और फारसी सब्जेक्ट को खारिज कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल पा रही है यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें उर्दू और फारसी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उर्दू और फारसी के खिलाफ यूपी सरकार का एक फैसला है और यूपी पीएससी से इस बार अब उर्दू फारसी के मज़ामीन हटा दिए गए हैं, ऐसा फैसला लिया गया है। यूपी पीएससी के जो इम्तहानात होते हैं उनके निसाब से उर्दू और फारसी के मज़ामीन हटाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उर्दू तबके में। इसकी वजह से काफी मायूसी और सख्त नाराजगी का भी माहौल देखने को मिल रहा है। यूपी में यूपी सरकार की तरफ से उर्दू और फारसी के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब यूपी पीएससी के इम्तहानात में उर्दू और फारसी के लिए कोई जगह नहीं है, चूंकि ये सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है यूपी से, यूपी सरकार ने उर्दू तबके को मायूस किया। उर्दू तबके के लिए नाराजगी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उससे उर्दू तबके में सख्त नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है और वो मायूस भी नजर आ रहे हैं। उर्दू और फारसी दोनों के खिलाफ सरकार का यह फैसला है और इस फैसले से जो नतीजा अखज़ किया जा रहा है वो ये कि यूपी पीएससी के जो इम्तहानात होंगे उनमें उर्दू और फारसी के मज़ामीन अब नहीं होंगे, चूंकि हटा दिए हैं सरकार की तरफ से। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उर्दू और फारसी के खिलाफ सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। और तो इन दोनों जबानों के खिलाफ फैसला यह है कि इन दोनों जबानों के जो मज़ामीन अब तक के यूपी पीएससी के इम्तहानात में शामिल किए जाते थे, मज़ामीन होते थे और जिसके जरिए उर्दू और फारसी पढ़ने वाले यूपी पीएससी के इम्तहानात दिया करते थे, उनके लिए ये आसानियाँ थी। लेकिन अब इन आसानियों को उनसे छीन लिया गया है और उर्दू तबके को इससे महरूम कर दिया गया है। बड़ी खबर मिल रही है यूपी सरकार का बड़ा फैसला। उर्दू और फारसी के चाहने वाले, पढ़ने वाले और इस मैदान में आगे बढ़ने वाले उन तमाम तलबा को मायूसी हाथ लगी है और वो नाउमीद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसमें सीधे तौर पर उर्दू और फारसी के मज़ामीन को यूपी पीएससी के इम्तहानात से हटा दिए गए हैं। एक बड़ी आबादी जो उर्दू और फारसी के जरिए सिविल सर्विस के इम्तहानात में आगे बढ़ने और इसको टैकल करने की कोशिश करती है, लेकिन अब चूंकि सरकारी सतह पर यूपी में यह फैसला लिया गया है कि यूपी सरकार अब यूपी पीएससी के जो इम्तहानात होते हैं वह उन इम्तहानात में उर्दू और फारसी को अब शामिल नहीं करेगी, चूंकि हटा दिया है। इन दोनों के मज़ामीन को हटा दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। यही वजह है कि यूपी सरकार के इस फैसले से उर्दू तबके में काफी मायूसी और सख्त नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पीएससी के इम्तहानात जो हर साल होते हैं, यूपी पीएससी के इम्तहानात के जरिए सिविल सर्विस के मैदान में जो यूपी के तलबा हैं वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज जब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि यूपी पीएससी के इम्तहानात में सीधे तौर पर अब उर्दू और फारसी के लिए कोई जगह बाकी नहीं है, ऐसे में उन तमाम तलबा के लिए और जो ख़ास तौर से ये उम्मीद लगा रखे थे कि वो अपना ग्रेजुएशन करने के साथ, मास्टर के साथ यूपी पीएससी में कहीं ना कहीं किस्मत आजमाएंगे, तो उनके लिए अब ये मायूसी का दौर यहाँ से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि सरकारी सतह पर जो फैसला लिया गया है वो ये है कि उर्दू और फारसी दोनों के मज़ामीन को यूपी पीएससी से निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ पर उर्दू और फारसी में इम्तहानात नहीं हो पाएंगे चूँकि मज़ामीन निकाल दिए गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा जेएनयू से जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बड़ा फैसला, उर्दू तबके में मायूसी का माहौल देखने को मिल रहा है और उर्दू तबके को आप रिप्रेजेंट करते हैं मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर, और एक बड़े अदारे से आप जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये फैसला जो सरकार, यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है, जो यूपी पीएससी के इम्तहानात में उर्दू के साथ साथ फारसी दोनों के सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस पर पहला कमेंट आपकी तरफ से क्या होगा बहैसियत उर्दू दा? गलत फैसला है और असबियत पर मबनी फैसला है। जबान का कोई मजहब नहीं होता, जबान मुल्क के आवाम की होती है जी। और जाहिर है कि हर जबान को फरोग देना एक जमहूरी मुल्क में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उस जबान के बोलने वालों के लिए तालीमी निज़ाम
में उसकी जगह बनाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी इस फैसले से यकीनन उर्दू वालों में और फारसी वालों में एक मायूसी पैदा हुई है और मैं ये मुतालबा करता हूँ रियासती हुकूमत से, उत्तर प्रदेश की हुकूमत से जी। कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे और इस फैसले को वापस ले। इस फैसले के बहुत दूरस्थ नतायज जाहिर है कि हमारे मुल्क पर पड़ेंगे, रियासत पर तो पड़ेंगे ही, मुल्क पर भी इसके नतायज गलत पड़ेंगे। और इस वजह से इस बात की जरूरत है कि इससे जो नुकसान होगा वो मुल्क के अवाम का नुकसान होगा। अगर आप जबान को हिंदू, मुसलमान और दिगर खानों में बांट कर देखेंगे और जबान के हवाले से उस तरह के फैसले करेंगे तो जाहिर है कि मुल्क के अवाम का नुकसान होगा और उर्दू वाले इस सिलसिले में खामोश नहीं बैठेंगे। जी उर्दू वालों को चाहिए कि इस सिलसिले में तहरीक चलाएं, इस सिलसिले में अपनी नुमाइंदगी हुकूमत को नुमाइंदा भेज करके हुकूमत के पास रिप्रेजेंटेशन दे करके इस सिलसिले में हुकूमत से वजाहत तलब करें और हुकूमत से मुतालबा करें कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे और उसकी जो साबिका हैसियत रही है यूपीपीएससी में उसको बहाल किया जाए। मैं कुल हिंद अंजुमन असातिज़े उर्दू जामियात हिंद की जानिब से भी हुकूमत को खत लिख रहा हूँ, हुकूमत को इस सिलसिले में मैं भेज रहा हूँ, अपनी अंजुमन की जानिब से लेटर भेज रहा हूँ, उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि वो इस फैसले को वापस लें, इस फैसले पर नजरसानी करें और ये गलत फैसला है और ये असबियत पर मबनी फैसला है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये असबियत पर मबनी फैसला है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। कुल हिंद अंजुमन असातिज़े उर्दू जामियात हिंद, आप इसके कन्वीनर हैं और आप बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं मुल्की सतह पर उर्दू के खिलाफ जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है उसको, उसके रोकथाम के लिए और उर्दू के फ़रोग के लिए। समझने वाली बात यह है कि बिहार में जो सिचुएशन पैदा हुआ था गुज़श्ता दिनों हमने देखा था, जो बिहार बोर्ड में जो लाजमियत उर्दू ज़बान की ख़त्म की गई थी वहाँ भी आपने कोशिश की, वहाँ की सरकार को भी ख़त लिखा और दीगर जो उर्दू की तंजीमें हैं उन्होंने भी ख़त लिख करके बाकायदा तौर पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन सरकारी सतह पर कुछ भी नहीं किया गया। वो सरकार के जो फैसले हो गए। यूपी सरकार, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है यूपी पीएससी को लेकर के। अगर इंटरमीडिएट या फिर सेकेंडरी की बात होती तो कुछ देर के लिए ये माना जा सकता था कि देर से ही इस पर कुछ कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, या हमारी कोशिशों में या हमारे एहतजाज में रंग भरेगा। लेकिन अभी चूंकि यूपी पीएससी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तलबा के लिए आगे बढ़ने का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, ऐसे में जिस अंदाज में उर्दू बिरादरी को सामने आना चाहिए, क्या इम्कानात हैं इस तरह के कि वो बड़ी तेजी के साथ बड़े पैमाने पर सामने आएगी, सरकार के सामने आवाज उठाएगी और इस पर सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगी? जी, आपने अपने इस सवाल में बिहार का भी जिक्र किया जी, और जाहिर है कि बिहार की हुकूमत ने भी इलेक्शन से पहले, वहाँ इंतखाब से पहले इस तरह की नोटिफिकेशन वहाँ की वजीर तालीम, वजारत तालीम की जानिब से जारी हुई थी नोटिफिकेशन। हम लोगों ने उस पर एहतजाज किया था, वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया, बिहार के लोगों ने, रियासती सतह पर कई तंजीमों ने एहतजाज किया। ऐसा नहीं है कि उस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं है। हुकूमत को इलेक्शन के बाद भी नीतीश कुमार जी को हमने खत लिखा है, वहाँ के वजीर आला को, और अभी तक अमली सतह पर जो उसका नफाज का मामला है, नोटिफिकेशन के नफाज का मामला, वो अभी इल्तवा में है, उस पर अभी कुछ भी नफाज नहीं हो रहा है उसका। और ये उम्मीद बनती है कि शायद हुकूमत उस सिलसिले में एक मुस्बत रवैया अख्तियार करेगी और उस नोटिफिकेशन को रद्द करेगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी से उर्दू के को हटाने से जाहिर है कि एक बड़े सेक्शन को नुकसान पहुंचेगा, एक बड़े तबके को नुकसान पहुंचेगा और वो अब मुलाजमतों में यूं भी उस तबके को, जो उर्दू वाला तबका है या फारसी वाला तबका है, उसकी नुमाइंदगी बहुत कम है। इस फैसले के बाद से तो और ज्यादा उनकी नुमाइंदगी कम हो जाएगी और ये गैर जमहूरी फैसला है, आईन के खिलाफ फैसला है। ये भी न भूले कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है। इस लिहाज से उर्दू वालों का हक है कि वो यूपीपीएससी के इम्तहानात में इस जबान के हवाले से वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और उसमें शरीक हो और उसमें उनको मुलाजमत मिले उसके हवाले से। इसको अदालत में भी चैलेंज किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ दूसरी सरकारी जबान है उर्दू, और इसको हम उर्दू वाले अपनी तंजीम की जानिब से हमें चाहिए कि हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएं और इंशाअल्लाह हम लोग अदालत में भी जाएंगे। लेकिन अवामी सतह पर एक तहरीक की सख्त जरूरत है। जाहिर है कि हुकूमत पर, जमहूरी निजाम में जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे हुकूमत पर कोई असर नहीं होता उसका, हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम उर्दू वाले बेदार हों, अपने जमहूरी हक को समझें और उस हक की बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तहरीक चलाएं और हुकूमत पर एक दबाव बनाएं।
मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मुल्क के दूसरी रियासतों में भी इस सिलसिले में उर्दू आवाम अपनी बेदारी का मुजाहरा करेंगे। और ये सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है, ये जमहूरियत से वाबस्ता मसला है, जबान के बोलने वालों के जमहूरी हक का मसला है। आज उर्दू निशाने पर है, फारसी निशाने पर है, कल दूसरी जबानें होंगी निशाने पर। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुत्तहिद होकर तमाम जमहूरी फिक्र के लोग इस सिलसिले में तहरीक चलाएं और हुकूमत को इस हवाले से वाकिफ कराएं कि ये सही फैसला नहीं है, ये गलत फैसला है और इसको वापस लिया जाए। प्रोफेसर अनवर पाशा, एक सवाल जो सरकार की तरफ से दिफा में आमतौर से इस फैसले के कहा जा रहा है वो ये है कि जो उर्दू और फारसी के स्टूडेंट्स हैं या फिर यूपीपीएससी में उर्दू और फारसी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है, जिसकी वजह से सरकार इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर हुई। इसके दिफा में उर्दू बिरादरी क्या कहेगी? मेरा ख्याल ये है कि ये सरासर एक गलत बहाना है जी। अगर आप देखें तो उर्दू के मुकाबले में दूसरी जबानों के पढ़ने वालों की तादाद कहीं ज्यादा कम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको संस्कृत की मिसाल दूंगा। संस्कृत हायर स्टडीज की सतह पर, ग्रेजुएशन की सतह पर, एमए की सतह पर, पीएचडी की सतह पर कितने तलबा की तादाद है, कितने लोग संस्कृत ऑप्ट करते हैं और पढ़ते हैं। लाजमी तौर पर अगर आप स्कूलों में संस्कृत को जबरन पढ़ाते हैं, पढ़ा जाना चाहिए, संस्कृत भी लोग ऑप्ट करें, लेकिन जबरन नहीं होना चाहिए, चॉइस देना चाहिए। तो उस हवाले से इस तरह के जो बहाने हैं ये बहुत ही मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है और ये सब बहानाबाजी है। जितने लोग भी उत्तर प्रदेश में उर्दू पढ़ते हैं उनकी खासी तादाद है। उर्दू बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कुछ सरकारी स्कूलों में भी उर्दू तालीम का निजाम है, वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस में उर्दू तालीम का निजाम है, यूनिवर्सिटीज में उर्दू तालीम का निजाम है। इसलिए ये कहना कि तादाद कम है इसलिए उर्दू को हटा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश हो रही है, ये सिर्फ बहानाबाजी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनवर पाशा साहब वक्त देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, उर्दू बिरादरी की नुमाइंदगी करने के लिए। कुल हिंद अंजुमन असातिज़ा उर्दू जामियात हिंद के कौमी कन्वीनर प्रोफेसर अनवर पाशा साहब हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने उर्दू बिरादरी की तरफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया। जो यूपी सरकार का फैसला लिया गया है उर्दू और फारसी के खिलाफ फैसला है और इसको उर्दू बिरादरी की तरफ से तअस्सुब पर मबनी फैसला बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दीगर ज़बानों के मुकाबले में खासतौर से संस्कृत का जिक्र किया प्रोफेसर अनवर पाशा ने कि संस्कृत के उम्मीदवार या संस्कृत के पढ़ने वाले यूपीपीएससी में बहुत ही कम होते हैं बमुकाबले उर्दू और फारसी के। ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है उर्दू और फारसी के खिलाफ कहीं न कहीं उर्दू और फारसी वालों को निशाना बनाने की कोशिश है और ये तअस्सुब पर मबनी फैसला है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये अपना फैसला सरकार वापस ले और उर्दू और फारसी के तलबा को और उर्दू और फारसी बिरादरी को राहत पहुंचाने का यूपी सरकार काम